जान लेना, जब ये सोचोगे कि परमात्मा ने हमारा सृजन किया और सारे गुण अवगुण परमात्मा ने ही हमारे अंदर डाल दिया, तो परमात्मा ने ऐसे अवगुणों को भी क्यों डाल दिया? मैं तो ये कहूंगी कि देखने की दृष्टि अगर आप बदल दो तो उसने सब गुण डाला है। जैसे चलिए क्रोध पे चलते हैं, महाअग्नि की भी आवश्यकता होती है हमारे जीवन में। जैसे आग जलाते हैं, खाना पकाते हैं और अपनी क्षुधा को शांत करते हैं, वैसे ही क्रोध भी एक अग्नि है और उसकी भी कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती है। हमेशा सिर्फ एक रस में बहने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए नाना प्रकार के रसों से परमात्मा ने आपको भर दिया। उसने आपके अंदर काम दिया, क्रोध दिया, मोह दिया, लोभ दिया। देखिए, आपको साधु संत सारी चीजों का मोह का अर्थ बता देंगे, मोह में मत रहो। मोह का अगर देखें तो सकारात्मकता भी कहीं न है, इसलिए है अगर किसी से मोह ना हो, लगाव ना हो, तो माँ अपने बच्चे को पहचाने ना। ये मोह ही तो है, ये प्रेम ही तो है जो संसार। प्रेम तो कभी कभी घटता है जी, जैसे राधा को घटा, मीरा को घटा, कृष्ण में प्रेम, कृष्णता का तो नाम ही सिर्फ प्रेम से जाना जाता है। तो ये जो प्रेम की घटना है, कभी कभी किसी किसी के बीच में कई कालों के बाद घट जाता है, और जब घटता है तो वहीं परमात्मा का जन्म होता है। राधा 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 क्यों कहते हैं आप लोग? सिर्फ प्रेम का नाम है राधा, सिर्फ प्रेम का नाम है कृष्ण, इसलिए राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। नहीं तो हम क्यों लेते ये नाम? तो प्रेम कभी कभी घटता है, लेकिन ये जो मोह भी है वो एक दूसरे को बांध करके रखता है। अतिशयता जब किसी भी चीज की होती, जैसे मान लो भोजन है, भोजन शरीर के पोषण के लिए है, लेकिन इतनी मात्रा में अगर खा लिया जाए तो क्या करेंगे? बीमार हो जाएंगे। जल है, प्यास बुझाने के लिए है, लेकिन उसे भी जब बहुत अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाता है। ऐसे ही किस ऊर्जा का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ प्रेम देना है, कहाँ भाव देना है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, बड़ी समता की जरूरत है, और आज हमारा समाज विषम होता चला जा रहा है। जहां हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी भारतीय संस्कृति की बात अगर करें तो हम सिर्फ संस्कार के वजह से, अपने संस्कार के वजह से, अपने हाव भाव व्यवहार के वजह से पूरे विश्व में जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? अच्छी संस्कृति, जो हमारे विनयवत, हमारे यहाँ विनयशील, त्याग, ये जो हमारी भावना थी हमारे हृदय में भरी हुई, उसकी वजह से हम जाने जाते हैं। और प्रभु हमारे जो श्री राम थे, उनके अंदर त्यागशील, इसी की वजह से तो उनको हम जानते हैं। कितना विनयशील है राम। और आज का मनुष्य कैसा हो गया? पूजा करते हैं राम की और प्रवृत्ति रावण की धारण करते हैं। कैसे उद्धार होगा हमारा? पूजा करते हैं श्री राम की और प्रवृत्ति रावण की। पहले जमाने में एक रावण था और एक राम, तो राम ने रावण का उद्धार कर दिया। यहाँ रावण ही रावण बढ़ते जा रहे हैं संसार में। रावण कहाँ है? हमारे ही मन में रावण है और हमारे ही मन में राम है। जब सद प्रवृत्ति में हम विराजमान होते हैं तो हम राम होते। सद प्रवृत्ति क्या है? प्रेम सद प्रवृत्ति है, ध्यान सद प्रवृत्ति है, योग सद प्रवृत्ति है, ये सब सद प्रवृत्ति है। साधना, मंत्र, ध्यान, पूजा, ये सब सद प्रवृत्ति की ओर ले जाने का सुंदर सा साधन है। और इन सद प्रवृत्तियों से मिलकर राम का जन्म होता है, और जिससे राम का जन्म होता है उसी को आज हमने भुला दिया। सीता के अंदर, ये हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, सीता के अंदर कितना त्याग था, सीता के अंदर कितनी दिव्यता थी, सीता के अंदर कितनी पवित्रता थी। हम अपने कुछ नहीं सीखे, हम अपने देवी देवताओं को भी यदि ध्यान में रखें, उनके धर्म गुण को भी यदि हम ध्यान में रखें, तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा।